एवरीबॉडी, एनपीए कोचिंग 60 में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है आकाशीय बिजली कैसे गिरती है। और वर्षा काल में हम लोगों ने देखा होगा कि बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है और कभी कभी पेड़ों पर, कहीं घर पर जो है वो बिजली गिर पड़ती है। तो कैसे क्रियाएं होती हैं वही हम समझने वाले हैं आज के टॉपिक में। तो आइए देखें, स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं, चित्र से भी हम समझेंगे और स्टेप से भी समझेंगे। और दूसरी बात, इससे क्या लाभ है, कैसे हम सुरक्षा करेंगे, ये सब हम जानने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। आज इसमें सबसे पहला है हवाओं और बादलों में घर्षण के कारण बादल आवेशित हो जाते हैं। मतलब जब हवा और बादल कैसे बनते हैं? बादल जो है वर्षा की जो बूंदें नीचे धरती पर रहती हैं और वो वाष्पीकरण होता है, समुद्र या नदियों से जो है वाष्पीकरण होकर जो है बादल बनकर इकट्ठा हो जाते हैं। तो बादल जो है इकट्ठा हो जाते हैं, थोड़े से नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े जो है बादलों के जो है झुंड बन जाते हैं। और वो जब वो ढेर बन जाते हैं तो हवा के मूवमेंट से एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो चलते भी रहते हैं। तो इसी समय जब हवाओं से जो है, जब वो हवाएं उसको धक्का देती हैं तो उसमें घर्षण उत्पन्न होता है। तो इस कारण जो है बादल आवेशित हो जाते हैं। मतलब बादल तो जो है एक वर्षा की बूंद है, जहाँ मान लीजिए मतलब एक वाष्प की बूंद है, लेकिन जब वो घर्षण हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, एक आवेश बन रहा है। दूसरा स्टेप है, ऊपर के बादल क्या होते हैं, धन आवेशित होते हैं। मतलब ऊपरी जो बादल होते हैं, ऊपरी हिस्से क्या होते हैं, वो धन आवेशित होते हैं। और नीचे के बादल जो है ऋण आवेशित होते हैं। ऊपर के बादल, मान लीजिए ये बादल है, ऊपरी हिस्सा जो है धन आवेशित है, निचला जो है ऋण आवेशित है। तो जब धन आवेशित ऋण आवेशित होने से बीच में नम बादल विद्युत के सुचालक बन जाते हैं। बीच में जो नम बूंदें हैं वो क्या बन जाती है, उसमें एक आवेश बन जा रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब उसमें एक विद्युत उत्पन्न हो रहा है, आवेशित सुचालक बन जाते हैं। आवेशित बादलों के मध्य इस नम वायु में से तीव्र वेग से आवेश प्रवाहित होने लगता है। इस घटना को हम विद्युत विसर्जन कहते हैं। मतलब कि आवेशित बादलों के मध्य वायु में से तीव्र वेग, मतलब जब वो धन आवेशित ऋण आवेशित में जो है तीव्र वेग उत्पन्न होता है तो वहीं से जो है बिजली चमकने लगती है, बिजली कड़कने लगती है, हम लोगों को सुनाई पड़ती है। तो और उसकी गति जो है, मतलब उसमें वाट की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। 10 करोड़ वाट उसकी जो है क्षमता होती है। अभी हम लोगों के घर की बिजली जो है 250 वोल्ट है, 250 300 जो होता है, 150 250 300 ऐसे। तो इसमें जो है व्यक्ति उसको छूता है तो प्रभावित हो जाता है। अब सोचिए 10 करोड़ वाट जो है अगर कोई छुएगा तो क्या स्थिति होगी। तो ये अल्प मात्र के लिए, मतलब बहुत थोड़े समय के लिए वो होता है, लेकिन अगर उसके संपर्क में कोई भी जीव जंतु आता है, कोई चीज़ें आती हैं तो जो है नष्ट हो जाती हैं। और इसका तापमान जो है कितना होता है, 30,000 डिग्री सेल्सियस होता है इसका तापमान। मतलब हमको जो है जो प्रकाश दिखाई देता है, पहले चमकता है तब आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। तो उसमें उसका जो टेम्परेचर है, उस समय जो घर्षण में जो टेम्परेचर उत्पन्न हो रहा है वो कितना है, 30,000 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जो है कैसे बिजली कार्य कर रही है। अब इसमें थोड़ा सा जान लें, बचाव कैसे करेंगे। बिजली अगर जैसे गरज चमक रहा है तो आप कैसे उसको सुरक्षा करेंगे, मतलब कैसे उससे बचेंगे। तो उसके लिए आप पहले तो ये जान लें कि जब बिजली चमक रही है तो हमको खुले में नहीं निकलना चाहिए, पहला स्टेप है। मतलब खुले में आप न जाएं। दूसरी बात है, पेड़ों के नीचे न जाएं। पेड़ कहीं है जो है तो चमक रहा है तो पेड़ों के नीचे न जाएं। अभी क्यों न जाएं, क्योंकि पेड़ जो है वो आवेश को ऑब्जर्व करने की क्षमता रखते हैं। मतलब जो बिजली चमकेगी तो पेड़ अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, तो वहाँ बिजली का करंट जो है गिरने की ज़्यादा संभावना हो जाती है। और कार या बस में अगर बैठे हैं
तो कांच बंद कर लेने से बिजली अगर ऊपर गिरी तो किसी को प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि जो है वो अपने सुचालक मतलब चीज़ों को नहीं पाएगी, वो बाहर उतर जाएगी, मतलब प्रभावित नहीं करेगी। टीवी एंटीना ऊंचाई पर स्थित पदार्थ, जैसे टीवी एंटीना से तार से कोई चीज़ संबंधित है तो बिजली के दौरान उसको न छुएं, हो सकता है वो करंट खींच कर जो है आपको प्रभावित कर दे। तो ये है। और वायुमंडल में और इससे लाभ क्या है, एक लाभ भी देख लीजिए। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती है, जो पानी के द्वारा जो बरसात होती है तो उसमें जो नाइट्रोजन और ऑक्साइड से जो क्रिया होती है वो जल जमीन पर आता है, वो बहुत ही उपजाऊ रहता है। तो ये फसलों के लिए फ़ायदेमंद है। और दूसरी बात है कि तड़ित वायु, मतलब जो बिजली चमकती है वो वायु में जो है ऑक्सीजन से जो क्रिया करती है उससे ओजोन परत का निर्माण होता है, मतलब ओजोन का निर्माण होता है। ओजोन के बारे में आप जानते ही हैं। ओजोन क्या करता है, सूर्य की जो है किरण को जो है, हानिकारक किरणों को जो है वो नष्ट करता है, परावर्तित करता है। इसके बारे में आप लोगों ने जाना ही होगा। तो ये है। तो इसमें देखिए एक जो मुख्य पॉइंट है, अभी जब आप लोगों ने बिजली के बारे में जाना, अभी ये मुख्य पॉइंट है। जैसे घर पर कोई बच्चा पूछा था कि घर पर बिजली कैसे जो है, क्यों मतलब छत प्रभावित हो जाते हैं, कभी कभी हो जाते हैं, और कुछ जो है टावर जो है वैसे खड़े रहते हैं, कुछ नहीं दिक्कत होती है। उसका रीज़न क्या है वो जानते हैं हम लोग। उसमें क्या है कि जैसे घर बना है, इसमें हम जो है ऐसे कापर के तार जो है अंदर करके जो है 3 नुकीले ऊपर जो है सबसे ऊपर वो निकाल दिया जाता है। मान लीजिए बिजली जो है प्रभावित की है, मतलब बिजली गिरी घर पर, तो सर्वप्रथम इस धातु के नुकीले तार, मतलब जो कापर का तार लगा है उसमें वो बिजली आएगी तो वो तुरंत जो है ये तार जो है इसको बिजली को ला के जो है इसको यहाँ न्यूट्रल कर देगा, मतलब मिट्टी में ला कर उस बिजली को समाप्त कर देगा। ठीक है। इसी तरह आप देखे होंगे खंभे पर जो है ऐसे तार जो है लपेटे रहते हैं, उसका भी रीज़न यही है कि जिससे बिजली जो है खंभे पर अगर पड़े तो बिजली वाले धारा में न प्रभावित होकर वो खंभे से जो है नीचे जाके समाप्त हो जाए। ठीक है। और आप ट्रेनों पर भी देखे होंगे, ट्रेनों की पटरियों में भी इस तरीके से कुछ लगा होता है। तो ये सारा कार्य इसी आकाशीय बिजली की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। यदि न लगाया जाए तो ये कभी न कभी जो है उसको नष्ट कर सकते हैं और हम लोगों को परेशान कर सकते हैं। ठीक है। तो ये रोचक वीडियो है। तो यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।